हेलो स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। आज आपका पेपर था, होप अच्छा हुआ हो। इस वीडियो में हम आंसर डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विथ कितने आपके पीवाईक्यूज और जो इंपॉर्टेंट कंटेंट कराया गया था उसमें से आया हुआ है। ओके, फर्स्ट आपका सेक्शन ए पे मूव ऑन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, ई नॉट की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, आपको यहाँ पे आप देख रहे हो आपके आपके दिया हुआ SN4 से SN2। ओके, और नेक्स्ट आपका दिया हुआ CR3 से CR। तो आपको पता है क्रोमियम 3 T2G जो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ था, T2G3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्टेबल होता है। तो आपका जो रिएक्शन बनेगा ये आपका रिएक्शन बनेगा फ्रॉम योर ई नॉट की वैल्यू निकालेंगे, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, ये आपका गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो ये आपका कैथोड है। ओके, कैथोड है तो 0.15 माइनस 0.74, इस सारे को सॉल्व करोगे तो प्लस 0.89 आपका आंसर आएगा। ओके, तो ऑप्शन नंबर बी, फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ओके, ये भी आपका मैंने करवाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ई नॉट निकालना डायरेक्ट आपको ये करवाया था ट्रिक के साथ, और बोला था ये क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से EMF इसके बेस्ड और ये सारे क्वेश्चन आया। ठीक है, ई नॉट निकालना, केसी लॉग केसी की वैल्यू निकालना, डेल्टा जी की, और यही तीनों आपके कंसेप्ट के बेस आपको यहाँ पे क्वेश्चन मिलेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा हुआ है स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, n × n+2 अंडर द रूट 3D होएगा यहाँ पे क्रोमियम 3 पॉजिटिव में, D3 है तो इसमें n की वैल्यू 3 पुट करके ओके यू विल बी गेटिंग अंडर रूट 15, और इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी 3.87। सेकंड का भी बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, ये भी आपको क्वेश्चन ऑलरेडी डिस्कस था। एसोसिएशन था। ठीक है, ये भी मैंने कहा था वेंट हाउ फैक्टर जहां करवाया था, एसोसिएशन डिसोसिएशन। ओके, एसोसिएशन के कारण वो डिक्रीज करता है नॉर्मल मोलर मास। ओके, ये भी आपकी इंपॉर्टेंट जो मैंने कंसेप्ट्स करवाई थी मैराथन, उसी में डिस्कस करा हुआ है। सारे क्वेश्चन आप देखोगे मैक्सिमम जो इंपॉर्टेंट करवाए हैं उन्हीं में से ही आपका 50% जो मैंने पेपर बोला था वो बना हुआ है। नेक्स्ट ये देखो, बोला था SN1 SN2 E1 E2 का भी पेपर में हुआ ही नहीं कि टॉपिक में से क्वेश्चन ना आया। ठीक है, आप देखो बायोमोलिक्यूलर दिया हुआ है, मतलब बायोमोलिक्यूलर मतलब 2, और सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ये लिखा हुआ है ना। सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियर मतलब SN2 दिया था, SN2 में आपको कराया था इन्वर्जन, और SN1 में होता है रिटेंशन। ये देखो सेम वही क्वेश्चंस वहीं से बने हुए जो आपको डिस्कस करा था टॉपिक। नेक्स्ट आप ये देखो, ये भी मैंने आपको ऑलरेडी जब मैंने क्लासेस ली थी बॉइलिंग पॉइंट के लिए आपको ट्रिक करवाई थी विद ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। ठीक है, ये करवाया हुआ है ना आपको कंसेप्ट, वही उसी कंसेप्ट पे से बना हुआ है, जो भी आपको वीडियो में करवाया गया है वही आपका यहाँ पे आपको कंटेंट में दिख रहा है। ठीक है, फिफ्थ का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सिक्स क्वेश्चन है, इसकी नेमिंग देखो, आईपिक नेमिंग मैंने बोला था, आईपिक नेमिंग में से आपको मैंने आपको 3 मार्क्स का गैस दिया था कि कम से कम आपका 2 to 3 मार्क्स बनेगा, लेकिन आपको यहाँ पे 5 मार्क्स का मिल रहा है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट वन। ओके, नेक्स्ट आपसे पूछा हुआ था, देखो ये भी क्वेश्चन मैंने कॉल्बे इलेक्ट्रोलिसिस जो करवाया था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। ठीक है, जो आपके रिएक्शंस मैंने एक दिन पहले डिस्कस करते उसमें आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स मैंने करवाया था ना, एल्डिहाइड का CO2 वगैरह ऐड करके, तो वही बना हुआ है। देखो सेम क्वेश्चंस वहीं से ही आ रहे हैं जो आपको कंटेंट कराया जा रहा है। तो जो भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं प्लीज रिकमेंड, जो अभी 11th क्लास में उनको ये रिकमेंड करो कि ये वीडियोस नेक्स्ट ईयर जरूर वॉच करनी है, और उनके लिए न्यू कोर्सेज को इनरोलमेंट ओपन करूंगी अभी मैं। ठीक है, न्यू रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे हम फॉर द न्यू सेशन 2025 to 26 के लिए। ओके, उसमें भी आपका 12th और 10th क्लास स्टार्टिंग से रहेगा, और उसमें मैं डेली आपकी लाइव क्लास भी लूंगी। ठीक है, जो बच्चे भी आपके इंटरेस्टेड हो प्लीज कॉन्टैक्ट ऑन द एनरोलमेंट। जल्दी आएगी आपके पास। ठीक है, नोटिफिकेशंस, सो स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव ऑन करते हैं। 8 का आपको ऑक्सीडाइज किया मैंने 4 का ये भी करवाया हुआ। ठीक है, ये आपका SO3 2 नेगेटिव से SO4 2 नेगेटिव में जाएगा। ठीक है, 8 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आपको एसिडिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन आपका मैंने PY को जब डिस्कस करे थे आपको उसमें ये मैंने करवाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फिनोल, यहाँ पे फिनोक्साइड आने के कारण इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, तो ये आपका एसिडिक स्ट्रेंथ पूछा है। तो 9th का ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। नेक्स्ट आपसे ऑस्मोसिस के रिगार्डिंग पूछा हुआ है, तो आपका लोसिस वाटर ड्यू टू ऑस्मोसिस। नेक्स्ट 11th है आपका रिएजेंट बेस्ड। ठीक है, सेम वही रिएजेंट बोला हुआ है। देखो प्रोपामाइड से प्रोपामाइन बनाना। ठीक है, अमाइड क्या होता है आपका CONH2, और आपको बनाना है NH2। ठीक है, तो CO का ऑब्जॉर्प्शन करवाना है आपने, तो इसमें आप लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डालोगे। ओके, ये आपका रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, एडिशन ऑफ योर हाइड्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, ये तो सेम वही क्वेश्चन है मैंने आपको जो नोट्स में करवाया था मैराथन में, ही सेम डिस्कस हो चुका है। ग्लूकोज आपका पायरानोज शुगर होता है ना कि ग्लूको, ये आपका फ्रूरानोज दिया। ठीक है, फ्रूरानोज आपको मैंने करवाया था, क्या है ये फ्रक्टोज के लिए यूज करते हैं, फॉर फ्रक्टोज ट्रिक भी कराई थी, फॉर फ्रूरानोज। तो ये वाला आपका नॉट ट्रू पूछा था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी 12th का सी। ओके, कुछ और आगे रीजनिंग असर्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसके रीजनिंग असर्शन में ये आपके कुछ ऑप्शन है, यू कैन सी। ओके, ये 13th क्वेश्चन भी आप देखोगे
कि ये भी ऑलरेडी आपको जो अमीनो एसिड्स के मैंने बायोमोलिक्यूल्स में करवाया था उसी में से बना। तो 13 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 14 का आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बॉइलिंग पॉइंट के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, यू कैन सी। ओके, ये आपका दिल्ली रीजन का पेपर है, ठीक है, जो मेरे पास ये पेपर सर्कुलेट हुआ है ये आपका दिल्ली रीजन का है। 15 का बी, 16 का ए ऑप्शन। ओके, ये आंसर की मैंने आपकी सेक्शन ए की अपलोड कर दिया। ओके, अब फटाफट एक बार क्विक देंगे कि कौन से क्वेश्चन आपके ऑलरेडी पूछे हुए थे, ठीक है। सेक्शन बी आपका देखो बेंजल्डिहाइड और प्रोपेनॉल है, ठीक है। बेंजल्डिहाइड आपका लेस रिएक्टिव होएगा। ओके, इसका आंसर था लेस रिएक्टिव। इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे कि यहाँ पे बेंजल्डिहाइड आपका जो आपकी एरोमेटिक रिंग होती है ये आपका एरोमेटिसिटी को कम करके आपका एडिशन रिएक्शन करता है, ठीक है, तो उसके लिए इसकी रिएक्टिविटी कम है। ओके, नेक्स्ट ये सेम वही रिएक्शन है जो मैंने दो आपको इंपॉर्टेंट करवाए थे, ठीक है। जाके नोट्स देखो, बायोमोलिक्यूल जो आपकी मैराथन ली हुई है मैंने, ठीक है। मैराथन में मैंने आपको डी और एफ ब्लॉक के क्रोमियम और उसके कुछ रिएक्शंस कहा था और कहा था इसके नोट्स बना लो, और वहीं से देखो क्वेश्चन दिख रहा है आपको ये सेम यही दोनों क्रोमियम के आपको मैंने SN2 और Fe के साथ रिएक्शन करवाया था और इसका भी करवाया हुआ है। ओके, तो देखो सेम रिएक्शंस वहीं से आ रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो करवाए हुए हैं उन्हीं में से आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं। नेक्स्ट देखो कुकिंग वाला पूछा हुआ है, ये आपको मैंने करवाया था पेपर प्रेशर के, ठीक है। ये आपकी जो पूरी क्लास ली हुई है उसमें आपको ये समझाया हुआ है कंसेप्ट। ये देखो नेक्स्ट रॉयलेट्स लॉ, मैंने कहा था ना रॉयलेट्स लॉ के बिना आपका कभी पेपर नहीं बनता, और एजोट्रॉप्स में से भी बना और रॉयलेट्स लॉ भी देखो यहाँ डिक्रीजेस बोला हुआ है, वॉल्यूम बोला हुआ है ना, वॉल्यूम डिक्रीजिंग मतलब डेल्टा वी मिक्सिंग नेगेटिव। तो रॉयलेट्स लॉ जब नेगेटिव होता है तो नेगेटिव डेविएशन, और आपका डेल्टा एच मिक्सिंग भी नेगेटिव, और डेल्टा एच मिक्सिंग है तो आपका टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। ओके, फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका ये भी सेम PYQ है, ठीक है। ये आपको PYQ मैंने डिस्कस करा था, CN की जगह CN लगेगा, ठीक है। और उसके बाद आपका CH3 CH2 CN, और उसके बाद ए बना, इसके बाद आपने हाइड्रोजन निकल डाला तो यहाँ पे CH2 NH2, ये आपका बन गया B। ओके, नेक्स्ट हमने एक और क्वेश्चन करा था, फटाफट ये देखो डाइजोटाइजेशन, और उसके बाद यहाँ पे आपका NH2 क्या बन चेंज हो जाएगा आपका N2Cl, ठीक है। और उसके बाद ये N2Cl आपका यहाँ पे आपका C6H5NH2 था ना, तो ये बेंजीन बन गया, यहाँ पे ये बनेगा। ओके, दिस प्रोडक्ट यू विल बी गेटिंग। नेक्स्ट ये हाइड्रोलिसिस वाले सेम बायोमोलिक्यूल्स का जो मैंने आपको कराया था ना कि इनमें से बनेंगे सुक्रोज और लैक्टोज, और एक मैंने माल्टोज, वही वाले में से देखो इंपॉर्टेंट बना हुआ है। ओके, जो कंटेंट कराते हैं उसमें से आपका बनता है, तो आपको वो स्किप नहीं करना होता। तो जो भी अगले 2026 में एग्जाम देंगे 11th क्लास वाले, अगर कोई इस कॉन्टैक्ट में है 12th वाला, तो प्लीज़ उन्हें बताओ कि ये वीडियोस कितनी उनकी यूजफुल रही, लैक्टोज ग्लूकोज और लैक्टोज के लिए, ठीक है। ग्लूकोज और गैलेक्टोज, और सुक्रोज आपके क्या बनाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ओके, नेक्स्ट सेक्शन सी पे मूव ऑन करते हैं। सेक्शन सी देखो हेनरीज लॉ के बेस्ड आया था आपका क्वेश्चन, ठीक है। KH प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू सॉलिबिलिटी। ओके, अब यहाँ पे आपको P की वैल्यू दी है, KH की दी है। X क्या है आपका सॉलिबिलिटी है, किसके बराबर है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स, CO2 प्लस वाटर। वाटर आपको 500 दिया हुआ है तो यहाँ पे आएगा 500/18, ठीक है। बाकी आप वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, 500/18, और NCO2 आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 यहाँ से निकालें, ठीक है। P और X की एज इट इज वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करने में जस्ट कैलकुलेशन थी, इजी क्वेश्चन था। बायो वालों के लिए कैलकुलेशंस नहीं इतनी थी कि बायो वाले बच्चे डर रहे थे कि पता नहीं कितनी कैलकुलेशंस करेंगे और हम कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। जिन्होंने मेरे मेथड से करा होगा पेपर अटेम्प्ट उनका टाइमली हो भी गया होगा। डेल्टा जी और डेल्टा लॉग से देखो सेम क्वेश्चन मैंने कहा था कि नर्नेस क्वेश्चन के बेस्ड आपको जरूर क्वेश्चन दिखेगा, ठीक है। सेम क्वेश्चन ये आपका मैंने ऑलरेडी मार्केट इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे, इसे छोड़ोगे तो पछताओगे, वही उन्हीं टॉपिक्स में से देखो क्वेश्चन बने हुए हैं। ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे तो एज इट इज जो मैंने उनके लिए मैराथन ली थी ना उसमें क्वेश्चन दिया था एक्टिवेशन एनर्जी का, सेम क्वेश्चन है, सेम मैराथन जाके देखोगे ना सेम क्वेश्चन यही एक्टिवेशन एनर्जी का मैंने करवाया था। ओके, नेक्स्ट ये वाला देखो, ये कुछ ट्रिकी कंसेप्ट आए थे इस बार, ऑर्गेनिक अच्छे लेवल की पूछी हुई थी। ओके, यहाँ पे Br2, यहाँ पे देखो क्लोरीन है डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, इसमें आपके 11th क्लास के ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग डीएक्टिवेटिंग ग्रुप उसके कंसेप्ट्स लगे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो Br2 आपका यहाँ पे Cl का और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो ऑर्थो पैरा प्रोडक्ट मिलेगा, तो यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट बनेगा यू विल बी गेटिंग क्लोरीन का ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे प्रोडक्ट। ओके, लेकिन यहाँ पे पैरा आपका सब्स्टिट्यूटेड है तो आपको ऑर्थो पोजिशन पे मिलेगा, यू विल बी गेटिंग यहाँ पे Cl, यहाँ Br, और ये CH3 एज इट इज। ओके, नेक्स्ट आपका है HBr का एडिशन, तो ये वाला तो सेम आपका नोट्स में मैंने क्वेश्चन करवाया हुआ है, वहीं से क्वेश्चन आया, ठीक है। यहाँ पे Br अटैच हो जाएगा और आपका ये सिंगल सॉरी ये आपका साइक्लोहेक्सेन में बनेगा। ओके, सेम ये क्वेश्चन था आपका, मैंने ये नोट्स में डिस्कस किया। Br आ जाएगा, यहाँ CH3 एज इट इज, और यहाँ हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो ये नोट्स में से काफी क्वेश्चन बने हुए हैं यहाँ पे आपका। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था HCl, ठीक है। HCl आपका यहाँ पे तो फिनॉक्साइड आयन बनेगा इसलिए यहाँ नहीं सब्स्टिट्यूट होएगा, ये आपका सब्स्टिट्यूशन होगा यहाँ पे, ठीक है। तो आपका यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा ये एज इट इज OH वगैरह, ये CH2 यहाँ पे बन जाएगा योर Cl। ओके, नेक्स्ट था कन्वर्जन भी एज इट इज आई हुई थी,
ओके, जो नोट्स में से पढ़ा होगा जिस बच्चे ने, उसको कन्वर्जन तो बहुत देखो। फर्स्ट है आपकी क्लोरोबेंजीन से बाइफिनाइल। बाइफिनाइल क्या होती है, ये वाली, इसकी मैंने ट्रिक भी करवाई हुई ना डबल आपको, कि आपने एज इट इज रिएक्टेंट और प्रोडक्ट रखना है और फिर आपको करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सोडियम यहाँ डालेंगे और एक आपने यहाँ पे दिस फिटिक रिएक्शन होता है आपका। ओके, नेक्स्ट है आपका था प्रोपीन टू आइडोप्रोपेन। प्रोपीन टू आइडोप्रोपेन, ठीक है। तो आपका इसमें जो HI का एडिशन इन योर, ठीक है, आइडो वन पे चाहिए तो वन पे लेके आना है, तो हम क्या यूज करते हैं, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। ओके, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, पेरोक्साइड डाला और आपका HI रिएजेंट डाल के यू विल बी गेटिंग दिस योर प्रोडक्ट। ठीक है, नेक्स्ट है 2 ब्रोमो से ट्यूबिटीन। तो आप देखोगे आपका डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, और ब्रोमीन वाला आ रहा है, तो आपका एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, और एलिमिनेशन में भी आपका कौन सा रिएक्शन होगा, एल्कोहलिक KOH डालेंगे। ठीक है, इसमें हम एल्कोहलिक KOH डालेंगे, तो आपका एक साइड से Br का लॉस, एक साइड से हाइड्रोजन का लॉस, यू विल बी गेटिंग दिस एज योर प्रोडक्ट। ठीक है, सबसे पहले इनकी जो मेथड था, जो ट्रिक करवाई थी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिखो और बीच की आपको चेन को आइडेंटिफाई करना है। ओके, अब नेक्स्ट टाइप देखो, ये सेम वही क्वेश्चंस आए हुए हैं जो मैंने इसकी ट्रिक भी करवाई थी आपको, कि इन सब की आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखनी है और उसके बेसिस पे आपने ये क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, जिंक के क्यों कलरलेस होते हैं, 3D10 होता है, हाफ फुली फिल्ड है, नो कलर विल बी स्ट्रॉन्ग रेड्यूसिंग एजेंट मैग्नीज। ठीक है, Mn2 पॉजिटिव स्टेट में ये D5 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गए। ई नॉट वैल्यू आपकी है कॉपर की एक्सेप्शनली क्यों होती है, क्योंकि आपका 3D10 बनाना चाहता है वो। ओके, और वो फुली फिल्ड होता है। नेक्स्ट आपका था, इसमें आपको अरेंज करने थे, ये भी सेम क्वेश्चंस वो डिस्कस करे हुए हैं। ठीक है, मैंने ये सेम क्वेश्चन आपका डिस्कस करा हुआ था इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में, कि ऑक्सीजन देखो नौ वाले तरीके से करवाया था ना, जो प्रीवियस ईयर 2000 आई थिंक 19 का पेपर है, सेम क्वेश्चन वो रिपीट है ये। ओके, इसलिए प्री वाइक्यूस इंपॉर्टेंट थे, मैंने कहा था छोड़ के नहीं जाना। नेक्स्ट आपसे ये भी देखो, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था आपका, प्राइमरी अमीन्स क्यूनिक गैब्रियल थायरामाइड से सिंथेसिस, ये 2024 लास्ट ईयर का ही आपका PYQ है। एमाइड्स आर लेस बेसिक, एमाइड्स में आपका जो नाइट्रोजन होता है उस पे ये एमाइड्स होते हैं। ठीक है, ये आपका नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होता है वो इजीली डोनेट नहीं होता है, इसलिए वो लेस बेसिक होता है। नेक्स्ट आपका था, ये देखो नेटिव प्रोटीन के बारे में पूछा था, नेटिव प्रोटीन कौन सा होता है, जो आपके नेचुरल प्रोटीन होते हैं। ओके, न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लियोसाइड दोनों करवाए हुए हैं, एसेंशियल अमीनो एसिड ये भी करवाया हुआ है कंसेप्ट। नेक्स्ट देखो RDS वगैरह, ये देखो, अब देखो काइनेटिक्स के जो क्वेश्चन आया वही सेम जो टॉपिक्स बताए उसमें से, टेम्परेचर जो फैक्टर्स करवाए थे मैंने उसमें, काइनेटिक्स में उसमें से आया हुआ है। देखो नेक्स्ट आप देखोगे, ये मैंने कहा था ना रेट ऑर्डर, ये वाला सेम यही क्वेश्चन को डिस्कस कर चुके हैं हम ये। ठीक है, PYQ और ट्रिक के साथ जो करवाए थे, कि कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स का मतलब आपका 2x इंटू वाई है, तो आपका रेट क्या होगा, x इंटू रेट लॉ लिखेंगे यहाँ से, तो रेट लॉ आपका बन जाएगा 2 टाइम्स। ठीक है, और अगर x की वैल्यू 3 बढ़ी तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ y क्या बन जाएगा आपका 9 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट एक और आपकी केस स्टडी टाइप दे रखा था, ये आपको फिनोल के रिएक्शन पूछे थे। ठीक है, ये सेम आपकी जो वीडियोस में मैंने करवाया वो फिनोल के रिएक्शन इंपॉर्टेंट, Br2 अगर CS2 में है तो ऑर्थो और पैरो पे आपका Br मिलेगा। ठीक है, मैंने ऑर्थो बनाने प्रोडक्ट आपने सेम ऐसी Br2 के NO2 लगा दोगे अगर HNO3 डाला। ओके, यू विल बी गेटिंग दिस एज योर प्रोडक्ट। होप आपका पेपर अच्छा हुआ हो, जिन्होंने वीडियो देखी उनका तो अच्छा होना ही चाहिए अगर मेहनत करी हो। ठीक है, ये नहीं है कि सिर्फ मैम ने करा दिया और आपने रिवाइज नहीं करा, देन देयर विल बी नो यूज। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रोटोन ये भी कराया हुआ था, फिनॉक्साइड की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, फिनॉक्साइड का मैंने जो पूरा नोट्स में करवाया वही से आया हुआ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, क्रेसोल क्या होता है आपका और फिनोल क्या होता है। जब मैंने आपका अल्कोहल वाला चैप्टर स्टार्ट करा था, एनिसोल और क्रेसोल मैंने स्टार्टिंग में ही करवाया था, अगर उन्होंने बच्चों ने वो वीडियो देखी होगी तो ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्रेसोल क्या होता है आपका, ऑर्थो पे CH3। ठीक है, तो आपका ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा होगा, ये वाला, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप पे अटैच्ड है। ओके, एसिडिक करेक्टर आपका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के साथ इंक्रीज करता है। नेक्स्ट आपसे डायमंड डायमंड का प्रोडक्ट पूछा हुआ था। ठीक है, डायमंड डायमंड का प्रोडक्ट लास्ट में क्या बनता है, यहाँ पे ये और यहाँ CHO। ठीक है, फिनोल के ऊपर CHO लगा होता है ऑर्थो, तो इसका आएगा 2 फिनोल 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। ठीक है, प्रोडक्ट का आईपी नेम क्या है, 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड। ओके, नेक्स्ट सेक्शन ई पे मूव ऑन करते हैं। सेक्शन ई का फर्स्ट आपकी कन्वर्जन थी। ठीक है, इथेनॉल से ब्यूटेनॉल बनाए थे। देखो अब एक कार्बन बढ़ रही है ना, तो एक कार्बन बढ़ाने के लिए मैंने क्या करवाया था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जितनी कार्बन बढ़ाने ट्रिक करवाई थी ना, तो अगर जितनी कार्बन बढ़ानी है हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मतलब 2 कार्बन बढ़ाने तो CH3 CH2 MgBr फॉलोड बाय द हाइड्रोलिसिस। ओके, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो आपकी फर्स्ट कन्वर्जन हो जाएगी। नेक्स्ट आपको था प्रोपेनोइक एसिड टू इथेन। अब देखो आपने यहाँ पे कार्बन डिक्रीज करनी है और एसिड से आपको प्रोपेनोइक CH3 CH2 COOH। ठीक है, और आपको इथेन पे जाना है CH3 CH2। ओके, CH3 CH3, तो आपको यहाँ पे ये CO का लॉस करवाना है ना, तो CO का लॉस करवाने के लिए मैंने क्या डलवाया था, NaOH। ये आपको नेम रिएक्शन करवाया था ना, हॉफमैन डिग्रेडेशन वाला। ठीक है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, वो देखो सेम नेम रिएक्शन में से जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन करवाया था उन्हीं में से रिएक्शन में से ही बन रहा है। ठीक है, मैंने कहा उसी टाइम बोल दिया था कि आपको क्वेश्चंस देख के पहचानने आने चाहिए, सारा कंटेंट आपके पास होगा। नेक्स्ट देखो, ये तो बहुत ईजी था आपका, जिन्होंने करा होगा। फैलिंग टेस्ट दे रहा है और आयोडीन टेस्ट, मतलब फैलिंग टेस्ट दे रहा है
तो बेंजल्डिहाइड होगा। और क्लोरोफॉर्म आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा मतलब उसमें अल्फा CH3 होगा, ठीक है। तो बच्चों को वो नहीं बनाना आया कई बच्चों को। ये है C5H10 आपका, ठीक है। तो आपका जो ए होएगा, सबसे पहले मैं ए बता रही हूँ आपको, ए से आप बाकी बी और सी निकाल सकते हो, ठीक है। ए आपका जो बनेगा इस वाले का सी, ये आपका ए बना, ठीक है। ओजोनेसिस करते हो, ओजोनेसिस में मैंने ये ऐसे ही करवाई थी ना ट्रिक आपको वीडियो में, जब आपने देखी यहाँ से सेंटर से ब्रेक करा, तो ये आपका बी बन गया एल्डिहाइडिक वाला, और ये आपका कीटोन बन गया, ठीक है। कीटोन आपका फैलिंग टेस्ट नहीं देता, क्यों? क्योंकि फैलिंग वाला सिर्फ आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप देता है। तो ये वाला आपका, और इसमें अल्फा में आइडोफॉर्म है, इसमें भी आपके अल्फा कार्बन के पास है ना हाइड्रोजन, तो दोनों आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहे हैं, लेकिन फैलिंग टेस्ट सिर्फ बी दे रहा है, तो उसके बेसिस पे आपके ये स्ट्रक्चर्स बनेंगे, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स बनने थे आपके, जिन्होंने बनाया वेल एंड गुड, आपको पूरे 5 नंबर मिलेंगे इस क्वेश्चन के। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके शेप, मैग्नेटिक बिहेवियर, ये सब कुछ पूछा था, ठीक है। तो आंसर किसके बेसिस पे देना था? आपने बैलेंस बैंड थ्योरी पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आयरन 2 है, आयरन 2 है तो आपका कितना बनेगा D6, ठीक है। D6 के आपके इलेक्ट्रॉन्स है और वीक फील्ड है, तो आपकी पेयरिंग नहीं होगी, ठीक है। तो आपके जो आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और उसकी हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग आप निकालो, ठीक है। और Cl अभी आपका वीक फील्ड लिगेंड है, दोनों को एक्सप्लेन कर सकते हो, ठीक है। देखो नेक्स्ट आपका, देखो मैंने बोला था ना 2 to 3 मार्क्स की आपकी, देखो 3 मार्क्स की नेमिंग है, और वही चीज़ है क्वेश्चन में, वही अप्लाई हो रहा है, ओके। तो देखो 3 मार्क्स की आपकी नेमिंग है, और यहाँ पे O नाइट्रेट आना था, यहाँ पे ऑक्सीजन के थ्रू लिंकेज है, यहाँ पे आप नेमिंग कर सकते हो। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज भी आपको करवाई हो, इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड, वीक फील्ड लिगेंड बताए हुए थे। COCN आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, और आपके हैलोजन Cl, वाटर, अमोनिया, ये सारे आपके वीक फील्ड लिगेंड्स है, वहीं से क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखोगे वो भी आपका सेम सेल रिएक्शन और EMF निकालना, ठीक है। ये देखो EMF निकालना 3 मार्क्स का आया हुआ है ये, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो, ये भी आपको करवाया हुआ है, ये वाला सेम आपको करवाया हुआ था, सिर्फ यहाँ पे एसिड आपका मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट इन जनरल पढ़ाया था। डाइल्यूशन के साथ कंडक्टिविटी आपकी डिक्रीज क्यों करती है, ओके। कंडक्टिविटी क्या होती है आपकी के, तो के क्या होता है आपका नंबर ऑफ आयंस, वो डिक्रीज करते हैं, इसलिए आपकी कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ डिक्रीज करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, यू कैन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। 12th क्लास वाले बच्चों, होप आपका अच्छा गया हो, जिनका नहीं गया कोई बात नहीं, आगे लाइफ बहुत बड़ी है, कुछ और आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। सून आई एम विल बी कमिंग फॉर योर कैरियर काउंसलिंग, ठीक है। कैरियर काउंसलिंग की आप 12th के बाद अब कहाँ पे यूनिवर्सिटीज में कौन सी आपकी बेस्ट रहेंगी, कौन से आपके कैरियर ऑप्शंस है फॉर योर साइंस स्टूडेंट्स, सून वीडियो विल बी कमिंग। प्लीज़ शेयर टू माई योर अदर फ्रेंड्स ऑल्सो, कि मेरी वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करो, ताकि उनका भी भला हो, कि आप अच्छे से कोर्सेज में जहाँ पे आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और जॉब क्रिएशन ज़्यादा है, वहाँ पे आप मूव ऑन कर सको, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन भी देखो, EMF के रिगार्डिंग है, ओके। सारे क्वेश्चन जैसे लेड स्टोरेज बैटरी ये मैंने करवाई थी, आपको इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। और इसके रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग वाले रिएक्शंस करवाए थे, वहीं से ही आया हुआ, ठीक है। तो होप यू विल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और जल्दी आपकी कैरियर काउंसलिंग की वीडियो भी आएगी। प्लीज़ प्रमोट माय चैनल टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।